जो है उसी में ना देखना है, यही दो हुआ। तो रेंज ऑफ एफ हो गया ये ए के सारे एलिमेंट्स -2 और 2 का तो 4 है, -1 1 का 1 है, यही इमेज हुआ। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है ये रेंज ऑफ एफ हो गया, ये सबसेट ऑफ क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ एफ बी, कोडोमेन ऑफ एफ दैट इज बी, दैट इज सेट बी। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। यह सिंबल किसका है, सबसेट का। दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। हो गया बेटा क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब चलो अब इमेज एंड प्री इमेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको पिक्टोरियली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिक्टोरियल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि डोमेन और रेंज क्या चीज है, सॉरी इमेज एंड प्री इमेज। अब ये दिस वन इज जेड है, दिस वन इज जेड भी। ये देखो -2 -1 1, ठीक है। अब यहां पर 1 4 9 16 है। -2 का इमेज क्या है, 4 है। 2 का भी इमेज क्या है, 4 है। -1 का इमेज 1 एंड 1 का भी इमेज क्या है, एंड दिस इज द मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? हियर image of -2 is 4, image of 2 is also 4, image of -1 is 1 and image of 1 is also 1। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इमेज क्या है? अगर मैं पूछूं कि 1 का प्री इमेज क्या है, तो 1 का 2 प्री इमेजेस है। कौन कौन? -1 एंड 1। यहां पे अब हम लोग लिखेंगे प्री इमेजेस ऑफ -1 and 1 in each case pre-image of -1 and 1 in each case is what? 1 and pre-images of -2 and 2 in each case is pre-images of 1 in each case, pre-images of 1 are pre-images of 1 are -1 and 1, pre-images of 4 are -2 and 2। ठीक है, क्लियर है? pre-images of 1 are -1 and 1 and pre-images of 4 are -2 and 2। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स का मोर देन 1 एलिमेंट से एसोसिएशन हो सकता है, बट ए का हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन बी के 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट के साथ बी में लेफ्ट आउट हो सकता है, बट ए में एक भी नहीं बचना चाहिए फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए। क्लियर? इस तरह हमारा इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डेफिनेशन ऑफ
फंक्शन। आई होप सो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ से कोई भी फंक्शन का ग्राफ, कोई भी ग्राफ ऑफ रिलेशन फंक्शन का ग्राफ है या नहीं कैसे समझेंगे। ठीक है। देखो मेथड to check the graph of relation method to check the graph of relation or graph of function। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये ग्राफ रिलेशन का है या फंक्शन का ग्राफ है। हाँ? अब देखो मैंने एक लिया एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, कंसीडर द फंक्शन y is equal to fx और fx is equal to x। ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कर दिया जी, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये सिंगल वन पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा, मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होकर के क्या होगा, रिलेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहां पर अब देखो, इफ एनी लाइन, क्या कॉन्सेप्ट है, इफ एनी लाइन parallel to y axis cuts the graph at only one point। क्या कहा हमने, if any line parallel to y axis cuts the graph at only one point, then that is the graph of function, that is the graph of function। ठीक है, if any line parallel to y axis cuts the graph at only one point everywhere, जहां कहीं भी जिस तरह से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये जितनी दूर तक आप लंबा चौड़ा कर कहीं भी आप लाइन प्लॉट करो, ठीक है, और अगर वो सिंगल वन पॉइंट पे कट करता हो, ठीक है, तो ये एट ओनली वन पॉइंट एवरीवेयर, क्या लिखते हैं, एवरीवेयर, कहीं भी या एनीवेयर, जहां कहीं भी आप प्लॉट करो, यहां करो, यहां करो, जहां कहीं भी करो, किसी एक जगह करो, केवल वन पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देख रहे हो, केवल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वन पॉइंट पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। हियर fx is equal to x is the graph of function। ठीक है, हो गया। ये कॉन्सेप्ट हुआ जब हमें कोई ग्राफ गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा इज दिस द ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ले रहे हैं हम लोग। अब देखो दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग, अभी लिखना मत। इफ दूसरा कॉन्सेप्ट
if any line parallel to y-axis cuts the graph at more than one point, then that is the graph of realism, but not the graph of function. ठीक है? If any line, मैंने क्या कहा? If any line parallel to y-axis, ठीक है, cuts the graph at more than one point, then that is the graph of realism, but not the graph of function. ठीक है? अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? कंसीडर द इक्वेशन example 2. Consider the equation x square plus y square is equal to 4. अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या यहां पर y फंक्शन ऑफ x होगा? Is y a function of x? यही हमारा नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। ठीक है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं देखो यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कहता है यहां से डेफिनेटली है कि y जो है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x होगा, इसलिए y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब मेरा कहना है कि ये नहीं है। कहिए अब कैसे डिस्प्रूव कर रहे हैं आप? ये किसका है इक्वेशन है? सर्कल का। फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करते हैं तो यही हुआ फिगर। ये देखो वह फिगर, ठीक है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर, वो सॉरी वाई एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब क्या है? हियर वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिंस हियर क्या लिखेंगे? सिंस हियर line parallel to y-axis cuts the graph at more than 2 points. This implies y is not a function of x. y is not a function of x. क्लियर है? हो गया नहीं? बात यहां पे ये फिगर हमने ड्रॉ करा, ये क्या कर रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करा कहीं, अब यहां भी कहीं भी करोगे ये क्या करेगा? 2 पॉइंट्स पे डेफिनेटली कट करेगा, और 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y, बट दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम लोग देखेंगे